Hello, good morning, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करते हैं द हिंदू। आज है 8 जुलाई। आज देखिए क्या आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट आए हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, डिफेमेशन केस गुजरात हाई कोर्ट रिफ्यूज रिलीफ टू राहुल गांधी। देखिए मैं बताऊँ उसमें क्या है, यानी कि राहुल गांधी पर मानहानि का केस लगा हुआ है गुजरात में, गुजरात हाई कोर्ट ने लगाया और उनको रिलीफ देने से मना कर दिया। ठीक है, अच्छा क्या हुआ था, ये कहानी क्या है देखिए। In a setback to former Congress President Rahul Gandhi, the Gujarat High Court on Friday declined to stay his conviction in a criminal defamation case in which was sentenced in 2 years in jail by सूरत कोर्ट। तो सूरत कोर्ट ने उनको 2 साल की सज़ा सुनाई है। आगे, द हाई कोर्ट नोटेड दैट कांग्रेस लीडर यूज्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेम इन हिज स्पीच एट द पोल रैली टू एड सेंसन and with an intention to affect the result of 2019 लोकसभा इलेक्शंस। यानी कि नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया, माननीय नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया। बट क्या है ना कि देखिए, अगर आपको बात रखनी है अपनी, है ना, आपको जनता के सामने बात रखनी है, तो आप अपनी बात को उस तरीके से रखिएगा कि मान लीजिए कि वो चीज़ आपकी बहुत कॉमन हो और लोगों को समझ में भी आए। बट क्या है ना कि यही है कि देखिए यहाँ पे सूरत जो हाई कोर्ट है उसने यही क्या एक्यूज़ लगाया है, एक्यूज़ ये है, सारे चोरों के नाम मोदी के ही क्यों हैं, यानी सारे चोरों के नाम मोदी के ही क्यों हैं। क्या है देखिए मैं बताऊँ, जैसे नीरव मोदी, है ना, इस तरह के कुछ नाम थे। तो राहुल गांधी जी ने उसको इस तरीके से स्पीच किया था कि और कहाँ पर किया था, ये क्या था आपका कर्नाटका में, है ना। और लोकसभा के इलेक्शन थे कब, 2019 में जो कैंपेनिंग चल रही थी। तो उसी टाइम पे उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी को बोला था कि सारे चोरों के नाम मोदी के नाम पर ही क्यों हैं। तो यही मामला जो है हाई कोर्ट पहुंचा, है ना। तो हाई कोर्ट ने एक्चुअली में इनको रिलीफ देने से मना कर दिया और 2 साल की सज़ा का अनाउंसमेंट किया। अच्छा, अब हमारे लिए इसमें प्रीलिम्स बेस के लिए क्या है पढ़ने के लिए। चलिए, ये तो खैर एक जनरल मुद्दा है जो चलता रहता है पार्टियों में, कोई माइंड ना करे, हालांकि मैंने इसको इस तरीके से बोला है। तो अब हमारे लिए क्या पढ़ने के लिए, तो वो है हिज डिस्क्वालिफिकेशन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो हमारे पास है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, इसको पढ़ना है हमें। तो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, आगे क्या है और क्या कहा है इसमें। अच्छा, कांग्रेस का ये कहना है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 160 साल के इतिहास में, यानी कि 162 ईयर हिस्ट्री इंडिया पीनल कोड, यानी कि आईपीसी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मानहानि केस में मतलब कन्विक्ट जो भी राहुल गांधी पे एक्यूज लगे हुए हैं, यानी 162 ईयर में, और भी कहानियाँ हैं। तो हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, है ना, इस तरीके के हैं। अब आपको इसमें पढ़ना कुछ नहीं था, बस आपको एक बार देख लेना था कि ऐसा हुआ है ना। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम वहाँ चलते हैं, वो है हमारा अ मेंबर इनकर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन लॉ। हालांकि इस चीज़ को मैंने पढ़ा दिया था, फिर भी जिन स्टूडेंट ने इनको पढ़ लिया उनका रिवीजन हो जाएगा। जो नए स्टूडेंट हैं उनको इसको पढ़ने का मौका मिलेगा कि आखिर में ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला चीज़ क्या है। तो देखते हैं अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या है वो देखते हैं। ये प्रोविज़न दिया है किसमें, आर्टिकल 102 में। पहले तो आपको इतना पता करना है कि डिस्क्वालिफिकेशन किस में दिया है, आर्टिकल 102 में। हालांकि मैं इसको जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज़ स्पेसिफाइज दैट पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर द सर्टेन कंडीशन। वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे किसमें, चाहे वो एमपी है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी में। इफ़ यू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस में भी डिस्क्वालिफिकेशन में जाएंगे। अनसाउंड माइंड यानी कि विचित्र प्रकृति के, उसमें भी ये डिस्क्वालिफिकेशन में जाएंगे। उसके बाद अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इसमें भी वो किस में जाएंगे, आपके डिस्क्वालिफिकेशन में। आगे देखते हैं नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडियन सिटीजन नहीं है, उन्होंने वॉलंटरी एक्वायर किया क्या सिटीजनशिप, तो भी वो किस में जाएंगे, डिस्क्वालिफिकेशन में जाएंगे। बातों को समझते रहना आगे। फिर क्या है, इफ़ ही इज डिस्क्वालीफाई अंडर एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है
ठीक है। अगर उसमें वो डिस्क्वालीफाई है देन डिस्क्वालीफाई। आर्टिकल कौन सा है आपका 102, आल्सो ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉ डिटरमाइन कंडीशन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखिए यही है डिस्क्वालिफिकेशन को लेके आर्टिकल 102, इसको मैंने रीड कराया आपको लास्ट वाली वीडियो में, तो कुछ जो स्टूडेंट्स उस वाली वीडियो को देखे होंगे तो यहाँ पे अब तक आपने आर्टिकल को उसको याद कर लिया होगा, है ना, और क्या क्या कंडीशंस हैं जिस पर डिस्क्वालिफिकेशंस आपका क्लियर होता है। आगे देखते हैं, देयर इज एन एनालॉगस प्रोविजन फॉर द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये 4-5 कारण हैं जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जैसे आपका पहले तो बस इतना क्लियर करना था आपको, आर्टिकल 102 है, ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको इसको याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद है, मान लीजिए वो कंटेस्टिंग जो इलेक्शन होते हैं उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उस चीज़ में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर उन्होंने कर रखा है तो भी डिस्क्वालिफिकेशन केस है, ठीक है। अनसाउंड माइंड है और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। ओके, आगे देखते हैं, इसको मैंने पढ़ा दिया इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया। अच्छा, अब क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। अ मेंबर इनका डिस्क्वालीफाइड अंडर डिफेक्शन लॉ, कौन कौन सी देखिए कैसे होता है और किस तरीके से डिफेक्शन लॉ लागू होगा, तो वो देख रहे हैं आप। इफ ए वॉलंटरी मेंबर गिव ए मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज इलेक्टेड टू द हाउस, यानी कि उसने क्या किया, वॉलंटरी पार्टी को छोड़ दिया, ठीक है, वॉलंटरी गिव अप छोड़ दिया जिस पॉलिटिकल पार्टी में उसे, मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको टिकट दी उसी को उसने छोड़ दिया। आगे, इफ़ ही वोट एब्सेंट फ्रॉम द वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी इन एनी डायरेक्शन गिवन बाय द पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने जो उसको डायरेक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग वो वोटिंग ना करके उसको एब्सटेन कर रहे हैं। इफ़ ही इंडिपेंडेंटली, अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड हुआ है और वो फिर अब उसने किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया है तब भी वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। अच्छा, आगे क्या, इफ़ ही नॉमिनेटेड मेंबर एनी मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, और वो आफ्टर 6 मंथ के बाद उसको ज्वाइन करता है। तो ये इसको चीज़ को मैंने पहले ही वीडियो में पढ़ा दिया था, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, द क्वेश्चन क्या है, अगर डिस्क्वालिफिकेशन का आता है अंडर द 10th शेड्यूल डिसाइडेड बाय द चेयरमैन। पहले बस आपको देखिए मैंने इसके MCQ भी कराए थे, तो आप MCQ वो लास्ट वाली वीडियो में आप जाके देख लेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ उसको मैंने कराया था। अच्छा, अब क्या है, अगर मान लीजिए आपका, पहले तो आपको याद रखना है कि ये 10th शेड्यूल के अंतर्गत आता है, और अगर ये आपका राज्यसभा का केस है तो उसको चेयरमैन देखेंगे, और लोकसभा का है तो इनको स्पीकर देखेंगे। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बट प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता, यही बात मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाई थी कि प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता किसमें, डिस्क्वालिफिकेशन में। आगे देखते हैं, इन 92 में क्या हो, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट डिसीजन ऑफ चेयरमैन एंड स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। बस आप मेरे को इसमें बात याद रखनी है, 10th शेड्यूल है, प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे क्लियर कट हो गया। और इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्योंकि 1992 में ये वर्डिक्ट आया था किसका, सुप्रीम कोर्ट का। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया। इसमें जो आपके पढ़ने के लिए था वो मैंने बता दिया प्रीलिम्स बेस के लिए। आगे चलते हैं फिर हम, देखिए ये हैं आपके कोयम्बटूर DIG विजय कुमार एंड्स लाइफ। ये बड़ा मेहनत से लोग बनते हैं और बड़ी कहानियाँ ज़िंदगी में आती रहती हैं, तो इस आर्टिकल का आपके रिलेटिव कोई नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर हम। अब देखिए, वाई द गारो ट्राइब वेस्ट बंगाल अलीपुरदुपुर फील्स वी ट्राइड बाई द पैलेट, यानी वेस्ट बंगाल में भी क्या ना पोल्स हुए थे, पंचायतें। तो ये गारो ट्राइब्स, आपने गारो खासी जयंतियाँ सुनी होगी जो मेघालय में है ना। अब यहाँ पे एक गारो ट्राइब्स और मिल रही है जो वेस्ट बंगाल में भी है। ट्राइब से जब भी आपको कोई वर्डिंग मिलता है तो उस चीज़ को आपको ज़रूर देख के चलना है। कारण क्या है ना कि क्वेश्चंस जब भी बनते हैं तो ट्राइब्स हम एक बार में याद नहीं कर पाते हैं। क्या होता है ना, रेगुलर बेसिस पे जब हम 1 2 3 ट्राइब्स याद करते रहते हैं तो वो हमारा कॉमन हो जाता है कि वो हमें चीज़ याद हो जाती है। तो क्या है, वाई द गारो ट्राइब्स ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी इनका क्या सीन था कि अब इन्होंने, वही सीधी सी बात है, पंचायत में क्या होता है ना, पंचायत या किसी और के इलेक्शंस हो तो उसमें एक चीज़ सुनी होगी आपने, स्लोगन होता है, जैसे नेता या कोई मिलने आता है आपके घर पे आया तो उसने देखा कि आपके घर तक का जो रोड है वो कच्चा है, तो वो आपसे प्रॉमिस करके गया कि साहब ऐसा करेंगे, हम जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो ये आपका रोड हम पक्का करा देंगे। मकान अगर आपका कच्चा दिखा तो मकान पक्का करा देंगे। उनको इलेक्शन से पहले सारी कमियाँ दिखती हैं, है ना, इलेक्शन के बाद कमियाँ दिखना बंद हो जाती हैं, फिर लोगों में कमियाँ दिखती हैं, फिर चीज़ों में कमियाँ नहीं दिखती, फिर लोगों में कमियाँ दिखती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि वो इस चीज़ से नाराज़ हैं कि हमने ये
मतलब वोट कर दिया, ये गलत किया, मैं ऐसा नहीं करना था। तो कुल मिला के वो अपनी चीज़ के लिए जो भी है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब आपके लिए पढ़ने के लिए क्या है मैं बताऊँ। एक तो यहाँ पे है बक्सा टाइगर रिजर्व, है ना। तो देखिए ये पूरी कहानी दी गई है। कहानी में अगर आप देखेंगे तो मेंस पर्सपेक्टिव से आप कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे द रोड ऑफ गारो पैरा इन, ये है आपका एक जगह दी है, उत्तर पेनलगुरी ब्लेज आर जस्ट लेयर ऑफ मड एंड पेबल्स। जो किसके बने हुए हैं, यानी कि आपके मड जो होते हैं वो पेबल्स यानी जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उन टाइप के। अ पार्ट ऑफ प्रिडोमिनेटली ट्राइब्स अलितपुर सेकंड ब्लॉक की बात है, 160 ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट विद इन ये है आपकी पॉपुलेशन इन 70 लाख है। पॉपुलेशन कितनी है, 70 लाख है। द प्लेस इज इन द बुक्सा टाइगर रिजर्व। कहाँ की बात है ये, बुक्सा टाइगर रिजर्व की। तो आपके लिए वेस्ट बंगाल में एक तो आपके लिए क्या निकल के आया, बुक्सा टाइगर रिजर्व। अब देखिए वैसे आप याद करेंगे ना तो यही चीज़ें होती हैं ना कि हम जो चीज़ें आती रहती हैं उनको मतलब अब बुक्सा टाइगर रिजर्व है, आप लोकेशन तो चलिए इसकी याद कर लेंगे वेस्ट बंगाल, पर इसका एक केस हुआ है कि अभी इस केस को आप ताज़ी अपने करंट में मेंस पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे जब भी आपको पता चलेगा कि पोल्स जो सॉरी आपके इलेक्शन के लिए कई बार जनता नाराज़ होती है और कई बार उसको बड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको आप देख के चलेंगे। नेगेटिव पॉइंट क्या है, उनके साथ गलत हुआ है तो ये उनके लिए तो पॉजिटिव पॉइंट है। आगे विद द पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे 3,896। द प्लेस इन द द्वार्स। अब देखिए इसको ये द्वार्स है द फुट ऑफ द हिमालय सराउंडेड फॉर द फॉरेस्ट। तो कुल मिला के ये देखिए मैं बताऊँ क्या है, इन लोगों के साथ गलत हुआ, इनका कहना है हमें वोट डालने से पहले कुछ और प्रॉमिस करी है और वोट डालने के बाद कुछ है। जैसे ये कहानी दी गई है, कहानी देखेंगे, कहानी क्या है इनके लिए बड़ी वैसी चीज़ें हैं। देखिए ये दीदी मोनी एक टीचर हैं, कम्स टू ऑल्टरनेटिव डे एज सी अटेंड टू सेंटर। 2 सेंटर उनको अटेंड करने पड़ते हैं। एवरी डे वी रिस्क कुकिंग इन द सेम हट विद चिल्ड्रंस हु कीपिंग कमिंग क्लोज टू द फायरवुड देयर इज़ नो बरामदा और इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ये समस्या है उनकी, भाई वहाँ पे ना तो कोई बरामदा है ना इलेक्ट्रिसिटी है, और जो टिन है वो जो छत पड़ी है वो किसकी है, टीन है, वो भी लीक होती है इन द रेन में। सी सेज द रेन कम एवरी मंथ विसाइड द रेगुलर मानसून। तो कुल मिला के ये ना कि ये चीज़ें देखिए बड़ी समस्याएं होती हैं। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं या मान लीजिए आपके लोकल लेवल के भी जो चुनाव होते हैं तो उसमें लोग जाके प्रॉमिस करते हैं कि हम ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे, बट ऐसा होता है बट इतना नहीं जितना करना चाहिए। तो ये पूरी स्टोरी उसी बेस पे। अब आपके लिए देखिए मैं बताऊँ और भी कहानियाँ हैं लोगों की, तो इसमें आपको बस इतना समझना था कि एक आपको प्रीलिम्स में उसके लिए बुक्सा टाइगर रिजर्व मिल गया, उसके बाद आपको मिल गया गारोपारा। ये गारोपारा एक्चुअली में ये रोड है, बट गारो ट्राइब्स जो है वो आपकी वेस्ट बंगाल में भी मिलती है। अच्छा ये आप देख सकते हैं, इसको तो आप वैसे भी समझ पाएंगे जैसे किसी का नाम दिया है, तो हालांकि इतना याद नहीं रहेगा। तो आपके प्रीलिम्स बेस के लिए तो 2 चीज़ निकालने की थी, गारो ट्राइब्स और उसके बाद बुक्सा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप नोट करके कहीं भी लिख लेंगे। एक पे आपका गारो ट्राइब हो गया, दूसरे पे आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व हो गया। आगे चलते हैं हम। अब देखिए आर्टिस्ट स्कल्पचर निम्बुदरी लीव्स बिहाइंड ए लेगेंसी ऑफ इंडेलिबल इमेजेस। ये इनकी डेथ हो गई है, यानी कि ये एक्सपायर हो गए। तो कौन है ये, नम्बुदरी है ना, लीव्स बिहाइंड दैट, ये आर्टिस्ट थे। और अगर कुछ भी याद रखना है तो आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, इन्होंने ये कहाँ पे थे, केरला के थे, ठीक है। अगर आप पॉइंट नम्बुदरी कहाँ के थे, केरला के थे। देखिए ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, बट इसमें बन क्या सकता है उसको मैं देख सकते हैं। ये है आपका केरला मधुर भूमि, है ना, मातृभूमि मैगजीन ये किनकी है, नम्बुदरी की है। बस यहाँ तक आपको समझना था बस, उसके बाद और कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है। मातृभूमि मैगजीन नम्बुदरी की। आगे क्या देखते हैं, क्या है, सोबरेटी आफ्टर द इफोरिया ऑफ यूएस विजिट। क्या हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने अभी यूएस विजिट किया है, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है M.K. नारायण जी का। देखिए इनकी लैंग्वेज बड़ी हार्ड होती है, बड़ी टफेस्ट लैंग्वेज होती है, पर आपको समझना है। क्या हुआ, देखिए ये उत्साह है भाई कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने अभी यूएस विजिट किया था। तो कई ऐसी तस्वीरें हैं जिनको लोग अपने मतलब कह सकते हैं आप फ़ोन में बड़े सजा के रखे हुए हैं। बट क्या ये वही अमेरिका है जो हमारे साथ शुरू से ऐसा बिहेव करता था? तो देखिए ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या कहानी है। 2 US प्रेसिडेंट इन पर्टिकुलर, कौन है, क्लिंटन वी और जॉनसन, 1963 की बात है,
और रिचर्ड निकोसन 1971 आर स्टिल रिमेंबर फॉर देयर इनफेमस रूल इन दिस रेस्पेक्ट। जॉनसन किसके लिए भैया? जॉनसन को देखिएगा, फॉर द डिनाइंग टू इंडिया इन द बैक ऑफ चाइना, यानी कि चाइना के साथ जब हमारी फाइट हो रही थी तो जॉनसन साहब ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो जॉनसन साहब ने हमें सहायता देने के लिए मना कर दिया। तो अब ये बात थी 1962 की। उसके बाद रिचर्ड निक्सन की बात करते हैं, तो इन्होंने जब इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही थी 1971 की बात है, फॉर सेंडिंग द यूएस 7th फ्लीट स्टीम ऑफ द बे ऑफ बंगाल इन शो ऑफ फोर्स इंटेंडेड टू डिटर इंडिया फ्रॉम द सपोर्टिंग द लिबरेशन स्ट्रगल इन ईस्ट बंगाल विच अल्टीमेटली लीड टू बर्थ ऑफ न्यू नेशन बांग्लादेश। तो कुल मिला के ये है कि जब इंडिया चाइना वॉर की बात थी तब भी इन लोगों ने एक थे इनके जॉनसन प्रेसिडेंट साहब जो यूएस के थे, 1963 की बात है, उन्होंने भी मना कर दिया था हमें हेल्प देने के लिए। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के केस में क्या हुआ कि ये न्यू कंट्री जो बना है ना बंगाल, वो इसी टाइम पे बना है ना। तो अब इसमें देखते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें हमारे लिए। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी ही विजिट किए जिससे कि ऐसा कुछ हुआ। इससे पहले भी बराक ओबामा के टाइम पे जब मनमोहन सिंह गए थे तो वहाँ पे बराक ओबामा ने उनको यू आर माई गुरु के नाम से उनको, मतलब आप कह सकते हैं यू आर माई गुरु के नाम से उनको संबोधित किया। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने इंडिपेंडेंस टाइप की, तो देखते हैं मोदी लेटेस्ट विजिट दैट अदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंस इंडिपेंडेंस देयर वर विजिट ऑफ जवाहरलाल नेहरू किन से मिले थे? हैरी एस आपके हो गए तरुमन, और ड्यूट ये है आपके ये है आपके ड्यूट इंसोनस एंड जॉन कैनेडी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने विजिट नहीं किया यूएस का। आगे वाइल इंदिरा गांधी विजिटेड द वाशिंगटन एज ए प्राइम मिनिस्टर वाज डिसास्टर ऑफ सॉर्ट विद बोथ इंडिया ऑफ द यूएस हैविंग देयर ओन वर्जन ऑफ वार ट्रांसपेरेंट। इंदिरा गांधी के टाइम पे भी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं राजीव गांधी। विजिट वाज बाई ऑल अकाउंट डीम टू सक्सेस, यानी कि राजीव गांधी ने जब यूएस का विजिट किया तो सारी चीज़ें सक्सेस हो गई। जैसे आपका हो गया नन ऑफ, जैसे टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर मान लीजिए आपकी कोई भी पावर ट्रांसफ़र करने की बात हो, तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हुई किनके टाइम पे? राजीव गांधी। अब इतना सारा कुछ आपको, ये प्रीलिम्स बेस के लिए नहीं है कुछ भी इंपॉर्टेंट, ये मेंस पर्सपेक्टिव पे है कि ऐसी बात नहीं है कि मोदी से पहले जो गए तो उनमें से जितना रेस्पेक्ट मोदी जी को मिला उतना ही रेस्पेक्ट माननीय मनमोहन सिंह को भी मिला था, जिसमें ओबामा साहब ने उनको यू आर माई गुरु के नाम से नवाजा था। अच्छा, आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे लिए और पढ़ने के लिए। अब कुल मिला के ये मैं बताऊँ आपको, इस पूरे आर्टिकल्स में यही है कि अगर इंडिया के साथ इसी तरीके से यूएस के रिलेशनशिप रहते हैं तो देन अदर कंट्री जो भी एक कहते हैं ना आंखें निकालने वाला काम कर दिया है ना, तो वो इंडिया की तरफ ऐसा नहीं होगा, इतना नहीं होगा, है ना। तो कुल मिला के इस आर्टिकल में यही है। अच्छा, आगे देखते हैं फिर क्या है। द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ कस्टम, ये भाई यूसीसी की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके पीछे बड़ा घमासान मचा हुआ है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, अब आज मैं फिर इसको थोड़ा सा कराऊंगा क्योंकि ये अब ट्राइबल्स पीपल्स जो है ना वो इसके अगेंस्ट में है, ट्राइबल्स पीपल हैं वो उसके अगेंस्ट में है। अब हमारे लिए क्या है इसमें पढ़ने के लिए वो हम देख लेते हैं। देखिए, पहले मैंने आपको कहा था कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो तो आपको एक तो आर्टिकल इसका पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके अंतर्गत आता है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, या फिर आपका डीपीएसपी है। तो ये आपका क्या है, डीपीएसपी। यहाँ तक क्लियर हो गया। दो बातें आपको याद होनी चाहिए थी, ठीक है। लास्ट वाले टाइम पे जब मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को कराया था तो उसमें मैंने एमसीक्यू भी कराए थे, तो आपको लास्ट वाली वीडियो देख लेनी है, ठीक है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें पढ़ने के लिए क्या है मैं बताऊँ क्या। ये अब ट्राइबल्स हमें निकालनी है। यहाँ पे है ओरन ट्राइबल पीपल, पहले तो आप ये समझिएगा। अच्छा, ये कहाँ पर है, अब देखिए मैं बताऊँ। ओरल ट्राइबल पीपल ये मिलेंगे आपको झारखंड में। लोकेशन बहुत अच्छे से याद करनी है आपको, कहाँ मिलेंगे ये, झारखंड में। अच्छा, और वो इकट्ठे हुए हैं सरना स्थल,
कहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? सरना स्थल में, ठीक, जहाँ पर क्या होता है, नेचर की पूजा होती है, या सरना या नेचर बात एक ही है। अब आपके लिए एक वर्ड मिलेगा कि सरना की जो वर्शिप होती है वो कहाँ होती है? झारखंड में। एक तो आपको ये याद करना है, ठीक है। और ओरन ट्राइबल पीपल ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे झारखंड में, जो किसका विरोध कर रहे हैं? यूसीसी का। समझते रहे ना आप। अच्छा, अब क्या है, इनका हेड होते हैं, जो इनकी जो हेड होते हैं, द हेड ऑफ दैट हाउस अ मैन बिकम द, इनको बोलते हैं पाहन। क्या बोलते हैं? पाहन। और द प्रिंसिपल प्रीस्ट ऑफ द प्लेस, और जो मतलब गांव के प्रीस्ट के प्रिंसिपल होते हैं उनको पाहन भी बोलते हैं। अच्छा, ब्लेस पिक पीपल टू, जैसे इनको जैसे बाय द पोजीशन ऑफ द महतो, पनभरा, कोतबार एंड मुंडा इज ए सिमिलर मैनर। मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा ठीक ना हो तो आप देख लेना इसको। ये जो नाम है ना वो भी आपको मिलेंगे झारखंड में। अच्छा, क्या है, दीज पोजीशन आज गैदर कंप्रोमाइज टू अखाड़ा। कहाँ पे इकट्ठे हुए? अखाड़ा में। अब देखिए अखाड़ा की बात करेंगे। अखाड़ा जो है ना, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके थ्रू मिला हुआ है? ये मिला हुआ है पैसा एक्ट के थ्रू। पैसा को मैं पढ़ाऊँगा आपको, पैसा एक्ट, ठीक है, जो ट्राइबल पीपल को क्या देता है? बहुत से राइट देता है उनको, उनकी लाइवलीहुड को बेटर करने के लिए। अच्छा, कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर द डिस्प्यूट रिलेटेड टू लैंड, फैमिली एंड मैरिज अमंग अदर। अब क्या होता है, देखिए ट्राइबलों की कहानी थोड़ी सी अजीब है। अजीब क्या? उनका जो रहने का तरीका, शादी करने का तरीका, खाने पीने का तरीका टोटली डिफरेंट इन सिविलियन एज कंपेरिजन टू दी सिविलियन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा, कि वही सीधी सी बात है, जंगलों में रहते हैं तो उनके खुद के रूल्स होते हैं, है ना। अब क्या है इसमें, अब ये किसी का नाम दिया है, ये है रजनी सोरन है ना, ये रजनी सोरन है, ये जो खड़े हुए हैं ये बता रहे हैं किसके बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जैसे लोगों को जागरूकता मिले। क्या है यहाँ पे, आगे देखते हैं। पढ़ा इज अ यूनाइट रिप्रेजेंटेड ग्रुप ऑफ ब्लेज। ये एक ब्लेज का ग्रुप है जिसको बोला जाता है पढ़ा। अ ग्रुप ऑफ 7 would have 7 पढ़ा कमेटी इन नेक्स्ट कोर्ट ऑफ अपील। पढ़ा कैन बी 7 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? तो अभी तक हमने ओरन पढ़ लिया, पढ़ा हमने समझा कि ये एक विलेज कम्युनिटी है। उसके बाद हमने फिर इसमें एक चीज़ और पढ़ी थी, वो था हमारा पाहन। पाहन क्या है? प्रिंसिपल प्रीस्ट ऑफ कहाँ का? विलेज का। कहाँ पे? झारखंड में। अच्छा, उसके बाद हमने ये जो राइट मिले हुए होते हैं पैसा एक्ट के थ्रू, जो अखाड़ा में। अब क्या देखिए इन्होंने क्या कहा है, वी कैन नॉट लेट आवर ट्रेडिशनल सिस्टम बी अफेक्टेड बाई ए कॉमन कोड। हम कॉमन कोड के द्वारा अपने जो ट्रेडिशन है उनको अफेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज लाइकली टू बी ड्राफ्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द मेजोरिटी पैट्रिचल सोसाइटी, यानी कि आप कह सकते हैं पितृसत्तात्मक सोसाइटी के बेस पे, ठीक है। अब आगे क्या है इसमें और पढ़ने के लिए, देखिए मैं बताऊँ आपको। इन नागालैंड ट्राइब, देखिए जो चीज़ है इस आर्टिकल में वो तो समझ लीजिएगा, उसके बाद हमें प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है वो देखना है। नागालैंड ट्राइब में क्या होता है, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन फील दैट वन कोड फॉर वन कंट्री, ठीक है, उनका कहना ये है नागालैंड ट्राइब का। अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये कहानी चलिए, ठीक है। हाउवर हिस्ट्री टीचर अडानी, ये हैं अडानी निगली, पॉइंटेड आउट पैट्रियचल कस्टमरी लॉ मेक इट डिफिकल्टी फॉर नागा वुमेन टू इनहेरिट लैंड, अल्दो सम पेरेंट इन अर्बन एरिया हैव स्टार्टेड टू क्वेश्चनिंग टू शेयर ऑफ देयर प्रॉपर्टी टू देयर डॉटर। मेघालय में क्या है, डॉटर इन इनहेरिट एंसीडेंटल प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यानी कि देखिए नागालैंड में क्या है, नागालैंड में ये है कि उसको डॉटर को प्रॉपर्टी का राइट है, बट मेघालय में कहानी अपोजिट है। वहाँ पे क्या है, वो एंसेंटर यानी कि जो उनके पूर्वज हैं उसमें उसको उसकी क्या नाम है, प्रॉपर्टी का फुली राइट है, ऐसे कह सकते हैं आप। अच्छा, अब इसमें और निकालने के लिए हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास गारो खासी जयंतिया, ये 3 जो है ना ये हमें मिलेंगी मेघालय में। तो पहले तो हमें देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि हमें इसमें ट्राइब्स याद करने के लिए ये आर्टिकल देखना है। बाद बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम देख चुके हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं जी के जे। तो इसमें गारो खासी जयंतिया ये आपको कहाँ मिलेगी, मेघालय में मिलेगी ट्राइब। ओरन आपको कहाँ मिलेगी, ओरन आपको मिलेगी उत्तराखंड में। ये तो लेटेस्ट ट्राइब जो न्यूज़ में हो उनको आपको देखना है। अच्छा,
अब देखते हैं हम इसमें सोशल वर्कर ये दिया है, इनका नाम दिया है ना, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है सोशल वर्कर ये हैं दयामणि बरला, हु हैज़ 4 decades फाउट अगेंस्ट डाइल्यूशन ऑफ लैंड लॉ, जो किसके लिए लड़े थे, लैंड लॉ के लिए लड़े थे, है ना, कई सदियों 4 decades, ठीक है, दैट इन टेन टू अलाइन ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम देयर लैंड से यूसीसी इन एनी फॉर्म वुड पुश द पीपल टू एन एक्सट्रीम कॉर्नर, ही ऑर्गेनाइजेशन द आदिवासी मूल निवासी जमीन रक्षा मंच, वो क्या बनाएंगे, एक मंच बनाएंगे, इज अर्जिंग पीपल टू राइट टू 22 लॉ कमीशन अपोजिंग द यूसीसी, किसका अपोज करने के लिए, यूसीसी, वी विल फाइट द यूसीसी टूथ एंड नील, यानी कि हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे हम यूसीसी को लागू ना कराने में। क्लियर हो गया। अब आपके लिए पढ़ने के लिए क्या है साहब, हम उसको देख लेते हैं। अब पढ़ने के लिए आपके पास है ट्राइब्स की, आपको कुछ ये वाला मैंने इसमें मैप डाल दिया है, ये मैप आपको एक बार देख लेना है, ठीक है, जो ट्राइब्स आपको याद हो पाए, ठीक है, 1-2 बार इस मैप को देखेंगे याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मैप देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात चल रही है अभी, तो यहाँ पे मिलेगी आपको, देखिए, चकमा, दिमसा, हाजोंग, गारो, बोरो, सुनबाल, मिरिल, रासा, ये कहाँ मिलेगी आपको, असम में। उसके बाद देखते हैं, फिर मिलती है हमें अभोर, दफला, गलोंग, ईदू, तगिंग, अदी, ये कहाँ मिलेगी हमें, अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलती है नागालैंड, इसमें मिलेगी हमें गारो, अभी मैंने बताया था आपको, गारो, कुकी, मिकिर, नागा, सीमा, लूथा, पोम, ठीक है। अभी देखिए, कुकी मैंने आपको बताया था, कुकी जो है ना वो मणिपुर में, एक्चुअली में मणिपुर में भी मिलती है ना, मणिपुर में भी मिलती है। तो कुकी और मैती के बीच फाइट चल रही है, कहाँ पे, मणिपुर में। तो ये ट्राइब्स अभी 3-4 आपको मिल गई हैं, ओरन मिल गई, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया मिल गई। उसके बाद आपको ये कुकी और मैती जो मणिपुर में मिल गई, इन ट्राइब्स को आपको कहीं भी नोट करके चलना है जो करंट में चल रही है। यही आपका इधर ट्राइब्स दे दी जाएगी एक साइड पे, एक साइड पे लोकेशन दे दी जाएगी, यही आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं मणिपुर में। देखिए, मणिपुर में है आपकी नागा, कुकी और एमोल, मारम, एनल, माऊ, और यहाँ पे मैती नहीं दी है, तो मैती आप लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे है आपकी मिजोरम में चकमा, दिमासा, खासी, पाबी, रावा, ये मिजोरम में भी है खासी और मेघालय में भी है, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम फिर त्रिपुरा में देखेंगे, त्रिपुरा में मिलती है त्रिपुरा में देखेंगे हमें मिलेगी भील, भूटिया, हलम, मग, मुंडा, ठीक है। उसके बाद हम मेघालय में देखते हैं, तो मेघालय मैंने बताया था गारो, खासी, जयंतिया, और यहाँ मिल जाएगी आपकी चकमा, गारो हमने आदि कर ली है, पवल, राबा और मिकिर, ठीक है। वेस्ट बंगाल में अंसुर, सावर, भूमजी, भूटिया, किसान, गारो, लोधा, खेरिया, इतना देखना है आपको। सिक्किम में आपको मिलेगी भूटिया, खासी और लिम्बो। तो ये नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको करा दी, बाद बाकी आप देख लेंगे, ये भी जो भी ट्राइब्स हैं, ठीक है। जैसे आपकी जम्मू कश्मीर में आपकी भी ये है गुज्जर, सुनी होगी, मैंने उस लास्ट टाइम भी आपको कराई थी आर्टिकल्स में, है ना। उसके बाद आप देखेंगे इसमें से एक और है आपकी बाल्टी, ये भी इम्पोर्टेंट है, गद्दी, ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में देखिए, जो जम्मू कश्मीर में मिल रही, कुछ यहाँ भी मिल जाएगी। अच्छा, अब आपको देखना है, ये है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपकी मिलेगी, देखिए, इनमें से अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो पहरिया, ये एक बार आ चुकी है, इसको आप देख लेंगे। पहरिया और थारू, ये दोनों ही आई थिंक आ चुके हैं, तो इनको आप एक देख लेंगे, पहरिया और थारू, ये कहाँ मिलेगा आपको, यूपी में। अच्छा, राजस्थान में देखते हैं, तो ये तो कॉमन सी बात है, आपने सुना होगा, जैसे भील, है ना, और इसमें एक और देखेंगे आप, नैकड़ा, ठीक है। उसके बाद गुजरात में आपके लिए अगर कोई है तो वो है आपके लिए ढूढ़िया, ढूढ़िया आपने सुना होगा, ढूढ़िया, है ना, ढूढ़िया, ये जो है आपको कहाँ मिलेगी, गुजरात में। और एक और मिल जाएगी आपकी, वो है गमता, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हमारे लिए क्या पढ़ने के लिए ट्राइब्स है, वो देख लेते हैं हम। इसमें है आपकी कटकरी, कटकरी एक बार क्वेश्चन आई थिंक पीसीएस में पूछा जा चुका है इसका क्वेश्चन, तो कटकरी आप देख लेंगे एक बार। खोंड, ये भी आ चुका है ना, और कोली, ये भी आ चुका है। अच्छा, अब देखते हैं हम उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको मिल जाती है, इसमें देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है मुंडा, ठीक है, और ये है आपकी, फिर इसमें एक खारिया, है ना। और अब देखते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में आपके लिए जो आया है, मैं उसकी बात कर देता हूँ, वो है आपकी गोंड, गोंड देखिए वहाँ भी था, यहाँ भी है, और एक है आपका कूलम,
ठीक है। अब देखते हैं हम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हमारे लिए क्या याद करने के लिए है, तो वैसे तो बहुत सारी ट्रायल्स हैं बट आपको कुछ कुछ देख लेनी है जो मेंस वाली हैं। जैसे इसमें हो जाएगा आपका कनिकर, ठीक है। केरला की बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा कुरुम्बस, ठीक है, और इरावलेन, ये एक बार आप देख लेंगे। और उसके बाद कर्नाटका में आप देख लेंगे, कर्नाटका में आपको मिल जाएगी मेड़ा, ठीक है। तो ये ट्राइबल्स हैं जिनको आपको देख लेना है एक बार, मैंने मैप यहाँ पे लगा दिया है। और नॉर्थ ईस्ट की तो अभी मोस्टली आपको देखनी है, नॉर्थ ईस्ट की तो अभी आपको ट्राइबल्स जो हैं वो सारी देख लेनी है, क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। लास्ट टाइम हमने मणिपुर देखा था, है ना। मणिपुर के बाद अब ये हम अभी आज ओरन ट्राइब्स के बारे में देखा हमने, गारो खासी जयंतिया के बारे में देखा। और एक्चुअली में क्या है ना, इस पूरे आर्टिकल में यही है कि हम ऐसा नहीं है कि बैठेंगे, हम इसके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे और जो भी जैसे भी होता है मतलब टूथ एंड नेल, है ना, हर तरीके से फाइट करेंगे हम। अच्छा आगे चलते हैं, फिर हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए। मैंने कोशिश यही की है कि उन चीज़ों को मैं उठा के आपको समझा पाऊँ, है ना, जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट टू शेयर पीएम गति शक्ति डाटा। तो आपको सबसे पहले देखिए, इसमें एक दो आर्टिकल्स हैं, इनको आप देख लेंगे, पीडीएफ में शेयर कर ही दूंगा। अब क्या है, ये है आपका गवर्नमेंट टू शेयर पीएम गति शक्ति डाटा। ये ना इसके बहुत चांस थे, कई बार ऐसा लगा था कि पीएम गति शक्ति पे 2023 में डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, क्वेश्चन आया ही नहीं। बट अब आगे हो सकता है कि मे बी पॉसिबल है कि क्वेश्चन आए। तो गवर्नमेंट शेयर करना चाहती है पीएम गति शक्ति डाटा किसके साथ, द शेयरिंग टू द इंडस्ट्री, ठीक है। और इसके लिए मिनिस्ट्री अभी करंटली वर्किंग भी कर रही है ना, बट किस टाइप का व्हाट टाइप ऑफ डाटा टू शेयर द इंडस्ट्री, है ना, किस टाइप का डाटा शेयर करना है किसके साथ, इंडस्ट्री के साथ। अब हमारे लिए इसमें पढ़ने के लिए क्या है, हमारे लिए पढ़ने के लिए व्हाट इज पीएम गति शक्ति। तो हम देख लेते हैं पीएम गति शक्ति प्लान। इस पीएम गति शक्ति प्लान एम टू, इसका एम क्या है, टू अचीव वेरियस टारगेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। द नेशनल हाईवे नेटवर्क विल बी एक्सपेंड टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ रोडवेज एंड टच द 2 लाख किलोमीटर मार्क। तो आपको पहले तो इतना समझ लेना है कि ये किसके लिए है, आपका रोड, क्लियर है यहाँ तक। और ये कितना, 2 लाख किलोमीटर, और यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद आपको पीएम गति के शक्ति प्लान के अंतर्गत तो इतना समझना है, रोड मैप प्लान है, ये क्या है, ये रोड मैप प्लान। अब इसमें एक 6 पिलर आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से 6 पिलर हैं, कि वो क्वेश्चन जब बनेगा तो वो आपको दे देगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन आपका ऐसे बना, पीएम गति शक्ति, ठीक है। थोड़ा सा मेरा पेन इशू है इसलिए राइटिंग थोड़ा सा वैसा आता है। अब उन्होंने दे दिया, ये आपके पास ये वाला पिलर है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब उसने वहाँ पर फिर दे दिया ओनली पेयर 1, ठीक है, ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3, ओनली पेयर 4। तो पीएम गति शक्ति का लग रहा था कि क्वेश्चन आएगा 23 में, बट ऐसा नहीं हुआ। पर 24 में हमें तैयार रहना है कि हो सकता है मे बी इसका क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करूँगा आपका। तो 6 पिलर हैं पीएम गति शक्ति स्कीम के। पहला है आपका कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है। दूसरा है आपका प्रायोरिटाइजेशन, यानी कि जिसको हम कॉम्प्रहेंसिव व्यापकता कह सकते हैं हिंदी में। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है प्राथमिकता, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है अनुकूलन। उसके बाद आ जाता है सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। सिंक्रोनाइज हिंदी में पता नहीं क्या होता है, उसको तदात्म्य बोल देते हैं आई थिंक। उसके बाद आते हैं एनालिटिकल, ये तो पता ही होगा आपको, विश्लेषण की बात करते हैं। डायनामिक की बात करते हैं, जो गतिशील की है। तो 6 पिलर है। अब आपके लिए क्वेश्चन जब बनेगा ना, तो वो ऐसे पूछ लेंगे आपसे कि हाउ मेनी पिलर ऑफ द पीएम गति शक्ति प्लान। तो उसमें उन्होंने मान लीजिए आपके तीन दे दिए और फिर बीच में चेंज कर दिया, जैसे कॉम्प्रहेंसिव दे दिया, प्रायोरिटाइजेशन दे दिया, ऑप्टिमाइजेशन दे दिया, ठीक है। अब उन्होंने ये 3 दे दिया आपको, चौथा वाला आपको चेंज कर दिया, कुछ और दे दिया, पांचवा वाला कुछ और दे दिया। उसके बाद पूछ लिया विच वन। तो विच वन, तो आपको इतना याद होना चाहिए कि इसके 6 पिलर थे। उन पिलर को हम एक बार ना ट्रिक फॉर्म में याद कर लेंगे। देखिए, चाहे तो आप ये कह सकते हो, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने यही कहा था, कई बार ये स्लोगन चला था कि भाई क्या है ना, कि अगर आपको रोज़गार प्राप्त करना
यानी कि वो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आता है। हालांकि आप कोई माइंड मत करें, बस कॉमेडी में इसको याद करना है। तो याद ऐसे कर लेंगे आप, आपने सुना होगा पकौड़ा, या तो ऐसे कह दो, है ना, वेट वेट वेट, आप कह दो पकौड़ा। देखिए आप, सॉरी, तो याद कर लेंगे, पकौड़े से नहीं बनेगा, हम इसको निकाल देते हैं ऐसे। जैसे आप प्रधानमंत्री जी ने बोला कि विटामिन सी है ना, ये पोषण का काम करती है, पोषण। तो पीएम गति शक्ति में आपके 6 पिलर को आप याद करेंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि विटामिन सी जो है वो किसका काम करती है, पोषण का। तो सी का मतलब हुआ आपका कॉम्प्रहेंसिव, क्लियर है। पी का मतलब हुआ आपका प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। ओ का मतलब हुआ आपका ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एस का मतलब हुआ आपका सिंक्रोनाइजेशन, ए का मतलब हुआ आपका एनालिटिकल, और डी का मतलब हुआ आपका डायनामिक। तो ये छोटी छोटी ट्रिकों को जब आप साइड से लिख लेंगे कहीं भी, वो आपके जब क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं ना, तो हम एक बार में याद नहीं कर पाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको हम सोचते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे याद करके उसको नोट कर लेंगे, बट क्या है ना कि जब साइड में हमारी कहीं ट्रिक लिखी होती है ना, तो ये हमारे दिमाग में चली जाती है। ये न्यूमोनिक है, ट्रिक नहीं कह सकते आप, न्यूमोनिक के थ्रू आप निकाल लेंगे। सी पोषण, ठीक है, किसके, पीएम गति शक्ति के 6 पिलर हैं ये। अच्छा, अब क्या है इसमें, देखिए जब भी क्वेश्चंस बनेगा तो मान लीजिए आपका, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन फॉर्मेट बना दे रहा हूँ आपका। क्वेश्चन ये है आपका, जैसे ये है कॉम्प्रहेंसिव, प्रायोरिटाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये आपका दे दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन गया आपका ओनली, मेरी बात को समझते रहना, 1, मैं थोड़ा डिस्कस करा दे रहा हूँ। ओनली जो भी आपका 2, फिर यहाँ पे 3, फिर आपका यहाँ पे बन गया 4। अब ये 3 आपको दे दिया, कॉम्प्रहेंसिव, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन। अब वैसे आप इसको देखेंगे तो इतनी जल्दी ये माइंड में फीड नहीं होगा, पता नहीं क्या इसका आंसर होगा, बट आपको अगर ये इतना पता है ना न्यूमोनिक कि सी पोषण है, पीएम गति शक्ति का 6 पिलर, तो इसमें आप इजीली इसको आंसर निकाल लेंगे कि आपकी ये ओनली पेयर कौन से आंसर हो जाएंगे, 3 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक देख लिया हमने। चलिए इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, और देखिए वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लगभग 100 व्यूज़ हो जाते हैं, बट क्या है ना सब्सक्राइब इतना नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा मेरे को भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगती है इसको बनाने में, है ना। तो इस तरीके से हम चलते रहेंगे। और नेक्स्ट मेरी अप्रोच ये है कि मैं आपका जो जीएस के पेपर है, मेंस के, आईएएस के, उनको, यूपीएससी के, उनको मैं सोच रहा हूँ कि डिस्कस उनको आपका एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्रीलिम्स का, और एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका जीएस का। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सी सेट का एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम चलते रहेंगे। तो ये देखिए मैं बताऊँ अभी क्या है ना, प्रीलिम्स को देखिए, प्रीलिम्स को मैं न्यू फॉर्मेट में लेके आऊँगा। इधर स्टार्ट में आपका जो ओल्ड, इधर न्यू हो गया और इधर ओल्ड हो गया। अब देखिए मेरी बात को समझते रहना, प्रीलिम्स का एमसीक्यू जो बना था ओल्ड वाला, एक साइड तो आपको ये लिखा रहेगा और एक आपका लिखा रहेगा न्यू, है ना। तो इसमें आपको इतना गैस करने को मिल जाएगा कि अगर आप ओल्ड वाले पेपर, अगर आप ओल्ड वाले तरीके से देखते हैं, तो मेरा कहना ये होगा कि उसका कोई मतलब नहीं है, आपका उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है ना। बट हाँ, अगर आपको ओल्ड वाले को न्यू फॉर्मेट में देखना शुरू करेंगे, तो शायद हो सकता है कि आपको उन चीज़ों को समझ में आना स्टार्ट हो जाए कि क्वेश्चंस अगर ऐसे नहीं तो ऐसे आंसर इसका होगा, ठीक है। तो हम इस अप्रोच पे भी काम करेंगे, बट आप थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करें, है ना, और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर बताएं। तो थोड़ा सा और लेंथी इस वीडियो को करेंगे। एवं अभी बस ये है कि जो भी आपकी जो अपना प्रीलिम्स बेस के लिए जो भी है, उनको मैं ज़रूर आपको सॉल्व करा ही देता हूँ। बाद बाकी आप जो भी रह जाता है, जो आपको पढ़ना है, इनफ टाइम है, यू हैव एनफ टाइम, देन यू गो इन माई टेलीग्राम चैनल, है ना। तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके और देख भी सकते हैं आगे। तो हम इस सेशन को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।